जय हिंद दोस्तों। अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका जॉइंट फैमिली है, बड़ा फैमिली है, छोटा घर है और उसमें वो नहीं रह पाते हैं, दिक्कत होती है। तो इस पीरियड में लोग करते क्या है, अधिकतर लोग या तो घर खरीदते हैं बना बनाया, या फिर प्लॉट खरीदते हैं कहीं पर, या फिर फ्लैट खरीदते हैं, या फिर खरीदने वाले हैं, या फिर भविष्य में प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर आपके कोई जानने वाला दोस्त, रिश्तेदार, गांव समाज में या फिर कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहा है तो आप एडवाइस उसे दे सकते हैं, आपके भी काम का चीज़ है। तो इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो जो होता है बहुत ही नॉलेजेबल होता है और आपको ज्ञान ही देकर जाएगा जो भविष्य में आपको काम आएगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर ही वीडियो बना दूंगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इंसान जब जमीन खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, प्लॉट खरीदता है कहीं पर, तो पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई लगा देता है। अपने जीवन में कमाता है जो भी, बहुत एक एक पाई करके जोड़ के, परेशानी झेल के, अपने सपनों को मार के, अपने ख्वाहिशों को मार के, अपना कुछ कमी करके पैसे इकट्ठा करता है और उस पैसे से वो सपनों के घर खरीदने जाता है या प्लॉट खरीदने जाता है या फ्लैट खरीदने जाता है। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है, थोड़ी सी गलती हो जाती है तो सारा पैसा डूब जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो प्लॉटिंग करते हैं और लोगों को पैसा लेकर भाग गए। क्यों भाग गए? इसमें जो ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा गलती होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जो बात बताने वाला हूं 5-6 पॉइंट, इसे मन में रख लेते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं, तो भविष्य में कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। कहीं भी ज़मीन खरीदेंगे, कहीं भी प्लॉट खरीदेंगे, कहीं भी फ्लैट खरीदेंगे, आप सुरक्षित महसूस करेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पैसा नहीं डूबेगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पर हो, चाहे आपने कैश में लिया हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या फिर मकान खरीदने जा रहे हैं कहीं भी, तो जो बजट है आपके पास, वो पहले बजट तय कर ले कि कितना खर्च आप कर सकते हैं। या फिर इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं तो जो डाउन पेमेंट है कितना आप दे सकते हैं वो आप देख लीजिए। इसके अलावा सिर्फ बजट ही तय नहीं करना है, जितना आप डाउन पेमेंट देने वाले हैं या फिर जितना में कैश में आप प्लॉट लेने वाले हैं, फ्लैट लेने वाले हैं या फिर मकान लेने वाले हैं, उससे 10% एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखें। ये सिर्फ खर्च के लिए बता रहा हूँ, 10% एक्स्ट्रा रखें। वो आपको क्या काम आएंगे? रजिस्ट्री में लगेगा, बाकी अन्य खर्च में लगता है जो लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप 10 लाख का कहीं पर फ्लैट ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं या फिर मकान ले रहे हैं, तो 10 लाख में 10% आप जोड़ ले कि 1 लाख रुपया तो आपका एक्स्ट्रा खर्च होना ही होना है किसी भी कीमत पर, चाहे वो रजिस्ट्री चार्ज हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट का चार्ज हो, सब मिलाकर आपको 1 लाख खर्च होना ही होना है। ये 10 लाख की प्लॉट ले रहे हैं उस पर बात कर रहा हूं। अगर ज्यादा लेता है तो उसी हिसाब से आप 10% एक्स्ट्रा खर्च उसमें ऐड करके रखें कि ये तो लगना ही लगना है। दूसरा क्या है? लोन या डाउन पेमेंट का ध्यान रखें। मतलब इंस्टॉलमेंट पर कहीं प्लॉट ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी इनकम कितनी है महीने की, आप कितना दे सकते हैं। आप कितना दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं 20,000 रुपया महीने का कमा रहा हूँ, 30,000 रुपया कमा रहा हूँ, 40,000 रुपया कमा रहा हूँ, तो वो 20,000 रुपया का EMI, 25,000 का EMI या फिर 30,000 का EMI भी ले लेते हैं। वो सोचते हैं कमा रहा हूँ, दे दूंगा आसानी से। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए आपका लोन होता है, बीच में बहुत सारी परेशानी आ जाती है, घर में किसी का तबीयत खराब हो गया या फिर किसी का शादी हो या फिर बहुत सारे काम आ जाते हैं जिस वजह से आपका EMI पेंडिंग भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना हम दे सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, मकान आप बना बनाया ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं बना बनाया, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का ध्यान रखें। आप जिस मकान को ले रहे हैं, जिस फ्लैट को ले रहे हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का ध्यान रखें। जैसे वहाँ पर जाए और उसे चेक करें, कि किस तरह से बना हुआ है। अगर उसमें टाइल लगा हुआ है तो उसको ठोक कर जरूर देखें कि आवाज़ तो नहीं कर रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसा क्वालिटी है। आपको अगर समझ में नहीं आए तो सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, या तो कोई ठेकेदार को आप ले लें जो मकान बनवाता है, या फिर कोई सिविल इंजीनियर को आप ले लें। थोड़ा बहुत पैसा वो आपसे लेगा लेकिन क्वालिटी चेक करके बता देगा। इससे क्या होगा कि भविष्य में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग करते क्या है कि थोड़ा सा पैसा खर्च करने के लिए 2-4 हज़ार रुपया खर्च ना हो,
इसके लिए 2-4 हज़ार रुपया बचाने के लिए लाखों रुपये डुबा लेते हैं, लाखों रुपये से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं। इससे बेहतर है कि मकान में जब लाखों रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो 2-4 हज़ार रुपया और एक्स्ट्रा खर्च करें। मकान या फ्लैट ले रहे हैं तो क्वालिटी चेकिंग जरूर का है, कंस्ट्रक्शन चेकिंग जरूर का है। एक बार जाके किसी ठेकेदार से जो मकान बनाता है या फिर कोई सिविल इंजीनियर को ले ले, वो कुछ पैसा लेगा, वो पूरा चेक करके बता देगा कि किस तरह का मकान बना हुआ है, किस तरह का मटेरियल लगा हुआ है, क्या क्या इसमें यूज किया गया है। उन लोगों का एक्सपीरियंस होता है, सारा बता देगा। ये काम तो आप जरूर करें। अगला क्या है कि लोकेशन और सुविधा देखें। कहीं पर आप प्लॉट ले रहे हैं, कहीं फ्लैट ले रहे हैं, कहीं मकान ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या देखना है आपको? लोकेशन। लोकेशन भाई साहब बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, रेलवे स्टेशन आने वाला है, सड़क बनने वाला है, यहाँ से हाईवे निकलने वाला है। आपको सारा चीज़ बता दिया जाता है और मान भी लेते हैं। बिल्डर को तो प्लॉट बेचना होता है, फ्लैट बेचना होता है, मकान बेचना होता है, और आप फंस जाते हैं। अगर ये चीज़ मान लिया जाए बनने वाला भी है, अगर 20 साल बाद ये चीज़ बनता है, आपकी उम्र 40 साल है, तो आप उस समय 60 साल की हो जाए, आपकी ज़िंदगी में तो आने से रहा, और उसके बाद भी आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लोकेशन जरूर देखें। लोकेशन में क्या देखना है आपको? सबसे बड़ी चीज, आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, मकान लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखना है आपको कि बिजली की सुविधा है कि नहीं। जहां प्लॉटिंग हुआ है उसमें बिजली गया हुआ है कि नहीं। बहुत सारे बिल्डर ऐसा करते हैं कि प्लॉटिंग कर देते हैं, बोलते बाद में बिजली आ जाएगा, खंबा लगा हुआ है, देखो तार नहीं लगा हुआ है, आ जाएगा, लेकिन वो आते आते 4-5 साल लग जाता है। तो आपको देखना है कि बिजली का सप्लाई है कि नहीं। दूसरा देखना है पानी की सुविधा है कि नहीं, यहाँ पे समरसेबल करा सकते हैं कि नहीं, पानी की और भी सुविधा है कि नहीं, ये आपको देखना है। आगे ये देखना है कि वहाँ पे मार्केट है कि नहीं आसपास में, जहाँ सब्जी मिलता हो, कपड़ा मिलता हो, बच्चों का सामान मिलता हो, बाकी एक्सेसरीज मिलता हो, आपकी जो जरूरत का सामान है वो मिलता हो, वो जरूर देखें कि यहाँ मार्केट है कि नहीं, एटीएम हो, बहुत सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बता दूं ये भी देखिए, अगर बच्चों का आप पढ़ा रहे हैं तो देखिए आसपास में कोई प्राइवेट स्कूल है कि नहीं, या फिर सरकारी स्कूल है कि नहीं, जिस स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं वो स्कूल है कि नहीं आसपास में, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये देखना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि वहाँ बस जाती है कि नहीं, ऑटो का सुविधा है कि नहीं, ताकि आपके घर में इमरजेंसी हो, कोई बात हो जाए, कभी निकलना हो, तो वहाँ आपको गाड़ी की सुविधा उपलब्ध होगी कि नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जगह सुरक्षित है कि नहीं, सुरक्षा के लिहाज से सही जगह है कि नहीं, ये सब देख के ले। सिर्फ सस्ता देख के कहीं पर मकान नहीं ले, फ्लैट नहीं ले और ज़मीन नहीं ले, ये आपको पैसा इन्वेस्ट कर देता है, आपका लाइफ खत्म हो जाता है। सही बता रहा हूँ, लाइफ कैसे खत्म हो जाता है, पूरी ज़िंदगी कमाई इंसान 10-20 लाख 50 लाख रुपया लगा देता है, और होता क्या है, जब एक बार फंस जाता है, कहीं फ्लैट ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं या प्लॉट ले लेते हैं, और इतनी जल्दी वो सेल नहीं होता है। आपको क्या करना है कि अगर थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लगे, बट थोड़ा ज़्यादा पैसा लगे, अगर 10 लाख में मिल रहा है, 12 लाख लग जाए, 13 लाख लग जाए, 15 लाख लग जाए, लेकिन जहाँ डेवलप हो रहा है, जरूरी नहीं कि पूरा डेवलप हो, डेवलप हो रहा है, कुछ लोग बसे हुए हैं, उससे एक्सपीरियंस लीजिए वहाँ का। अगर अच्छा माहौल है, सब चीज़ जितना मैंने आपको बताया सब चीज़ सही है, तो वहाँ पे आराम से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा खाली हो, फ्लैट कहीं पे बना हुआ है, दूर दूर तक कुछ नहीं हो, और आपको बताया जाए कि भाई पीछे स्टेशन आ रहा है 1 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर एयरपोर्ट आ रहा है, 3 किलोमीटर पर फिल्म सिटी आ रहा है, अरे कब आएगा? भारत में तो आप जानते ही हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जब पास होता है तो बनते बनते 20-20 साल लग जाता है। कभी कभी तो होता है प्रोजेक्ट पास होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है, नहीं आता है, और उस उम्मीद में आपका पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा, पूरा पूंजी खत्म हो जाएगा, और लोन सदाते सदाते आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ आप देख ले। अगर बिल्डर ये बोले कि आने वाला है, तो उसको ये बोले आप कि आने वाला है, वो बात मत करो। आप अभी क्या है यहाँ पे एट ए टाइम वो बताओ। स्टेशन कितना दूर है, एयरपोर्ट कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, मार्केट कितना दूर है, फैक्ट्री कितना दूर है, एटीएम कितना दूर है, ये बताओ अभी। क्योंकि क्या यहाँ आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, ये सब देखने के लिए मेरे पास उतना एक्स्ट्रा पूंजी है नहीं। अभी मुझे घर लेना है और फिलहाल मुझे उसमें सेटल होना है कुछ दिनों में, 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल में। इसीलिए आप ये सब पक्का बात करके ले, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपको यह करना है कि पेमेंट करने से पहले बिल्डर को जो पेमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी से जमीन ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, फ्लैट ले रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। मतलब कि पीछे का इतिहास देखे, चाहे उसके ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट्स के द्वारा दिखे, या फिर पता लगाए आसपास में, तो आपको पता चलेगा कैसा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा चीज़ ये देखें कि फ्लैट बेच रहा है, प्लॉट बेच रहा है, मकान बेच रहा है, तो उसका पास रेरा का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तभी उससे फ्लैट ले, प्लॉट ले या मकान ले। हालांकि आजकल रेरा का जो रजिस्ट्रेशन लिए हुआ है लोग, वो भी फ्लैट बहुत दिन तक लेट करके दे रहे हैं, लेट से प्लॉट उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी देर करते हैं। लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है। रेरा
रेरा रजिस्टर्ड कोई भी बिल्डर होता है और सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है, इससे क्या होता है कि अगर वो गड़बड़ करता है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, सरकार दिलवाएगी पैसा। आप रेरा में कंप्लेन उसका कर सकते हैं, आपका फ्लैट देने में लेट कर रहा है, प्लॉट देने में लेट कर रहा है, मकान का वादा करके देने में लेट लग रहा है, और आपका एडवांस बुकिंग ले चुका है या फिर डाउन पेमेंट ले चुका है, या फिर आपको टाइम दे चुका है कि 2 महीने 4 महीने साल भर में आपको दूंगा, वो पक्का टाइम एग्रीमेंट में दे चुका है और समय पर नहीं दे रहा है, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। अगर उसके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन है तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, रेरा में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, बहुत सारा साधन है इसका। लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है रेरा में तो फिर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ऑफिस बंद करके वो भाग जाएगा। तो ये 2 चीज ध्यान रखें, बिल्डर का कम से कम इंक्वायरी कर ले कि उसका रिकॉर्ड कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं, उसने कितना प्लॉट बेचा है, कितना फ्लैट बेचा है, लोग रह रहे हैं तो शांति से रह रहे हैं कि नहीं, किसी के साथ धोखा तो नहीं किया है, सब जानकारी ले ले। इसके अलावा रेरा का रजिस्ट्रेशन देख ले। ये तो हो गया। अब आगे मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट बात बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्लॉट लेने जा रहा है, फ्लैट लेने जा रहा है या फिर मकान लेने जा रहा है, तो आप ये काम करें कि एक वकील से सलाह जरूर लें। मैं आपको बता दूं, वकील से सलाह लेना जरूरी है। लोग करते क्या है, वकील को चुतिया समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। लोगों को लगता है कि वकील ठगता है, लूटता है, लेकिन होता क्या है, जब मुसीबत में पड़ जाते हैं तो फिर जाते कहाँ, वकील के पास ही जाते हैं। भाई साहब आप बताओ, मेरा तो ऐसा ऐसा मुसीबत हो गया, लाखों रुपया डूब गया, मेरा पूरा जीवन के पूंजी कमाई डूब गया। लेकिन आप ये सब काम करने से पहले वकील से सलाह ले लें, ऐसा नौबत ही क्यों आएगा। तो मैं सबको सलाह देता हूं कि वकील को बेवकूफ़ ना समझे, बाद में उसके पास जाइएगा तो परेशान करेगा ही, आपसे ज़्यादा पैसा लेगा ही, क्योंकि आप परेशानी में पड़ के गए हैं। लेकिन जब आप सुखी है, कोई काम करने जा रहे हैं जहां पर वकील की आवश्यकता है, तो पहले सलाह लेता है, तो वही वकील कम फीस में आपको अच्छा सलाह दे देगा। आप मुसीबत में पड़ने के बाद जाते हैं, तो आपको करना क्या है कि आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं या फिर मकान लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वकील से जाकर राय मशवरा ले। कोई ना कोई वकील से जाकर, जो सिविल का नॉलेज रखता है, उससे जाकर राय मशवरा ले। क्या क्या राय मशवरा लेना है ये पहले जान लीजिए आप। सबसे पहले वकील को दस्तावेज के बारे में बात करें, उन्हें दिखाए दस्तावेज का फोटोकॉपी, जहां प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, वहां से मिला हुआ है, उनको दिखाए। वो आपको देख के सही से बता देगा, जांच करके बता देगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, ये सही है कि नहीं जमीन। दूसरा वो ये भी देखेगा कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी तो नहीं है। कभी कभी होता क्या है, 3 भाई 4 भाई 5 भाई का जमीन है कहीं पर किसान का, और ज्वाइंट प्रॉपर्टी रहता है। एक बंदा आपसे बेच दिया, बाद में कोई लफड़ा हुआ, उसका दूसरा भाई आ गया कि भाई मेरा हिस्सेदारी इसमें नहीं दिया गया है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तुमने प्लॉट कैसे लिया, और जाकर केस कर देगा, मुकदमा कर देगा, पैसा भी गया, 20 साल लड़िएगा, फिर उसी वकील के पास जाइएगा, कोई ना कोई वकील के पास, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया। अब वो बोलेगा पहले आपने क्यों राय नहीं लिया, तो अब तो इतना पैसा देना ही पड़ेगा, आपने किसी वकील से राय नहीं लिया था, आप फंसे हैं, तब तो देना ही पड़ेगा, केस भाई 10 साल 20 साल चलेगा। तो पहले जाएंगे तो ये भी जानकारी दे देगा वो कि बंटवारा है कि नहीं, कितने हिस्सेदार है, किसके नाम से जमीन है, जो बेच रहा है उसके नाम से है कि नहीं, अगर बेच रहा है उसके नाम से नहीं, उसके बाप दादा के नाम से है, तो उससे वो भी वो पता लगा के बताएगा कि बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है, चाहे आपको सलाह देगा कि आप ये पता करके आइए। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी लेना है वकील से, ये भी बताएगा कि जमीन जो ले रहे हो वो आवासीय है कि नहीं। जो प्लॉट आप ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि खेती का जमीन है और उसमें प्लॉटिंग कर दिया गया है, उसमें आप घर नहीं बना सकते हैं बिना परमिशन का। जब तक कि कॉलोनी पास नहीं होता है, जब तक कि वो आवासीय पास नहीं होता है, घर वहाँ नहीं बना सकते हैं। आवासीय जमीन अलग होता है जहाँ मकान बनता है। तो कभी कभी होता है कि खेती की जमीन में भी बिल्डर प्लॉटिंग कर देते हैं, बेच के निकल जाता है 2-4 साल में, बाद में मकान बनता है और उस पर सरकार बुलडोजर चलवा देती है और उसमें कुछ नहीं कर सकते, सारा पैसा आपका तहस नहस हो जाता है। तो ये भी आपको बताएगा वकील कि जमीन आवासीय है कि नहीं। अगर खेती का जमीन भी था तो उसको आवासीय कन्वर्ट किया गया है कि नहीं, परमिशन लिया गया है कि नहीं, तो वो पता करके बताएगा। इसके अलावा वकील आपको ये भी पता करके बताएगा कि इसका असली मालिक कौन है, वो जिंदा है कि नहीं, जो लिख रहा है जमीन वो उसका बेटा है कि नहीं, उसका पोता है कि नहीं, उसमें इसका हिस्सेदारी है कि नहीं, या फिर पहले ही हिस्सा ले चुका है, या फिर इस जमीन पर कोई केस है कि नहीं, लफड़ा है कि नहीं। इस तरह का कुछ होगा तो वो अलग से एग्रीमेंट करवाने का सलाह देगा, अलग से ऐसा राय देगा कि कल होकर कोई दिक्कत नहीं होगा, रजिस्ट्री तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो जमीन लिख रहा है उससे एक बॉन्ड, शपथ पत्र सब कुछ बनवा लेगा। बहुत सारी चीज़ों की सलाह आपको देगा। तो वकील से जरूर सलाह ले। अगर जमीन लेने जा रहा है, फ्लैट लेने जा रहा है, प्लॉट लेने जा रहा है, आपको पसंद आ गया हुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी न किसी वकील का सलाह जरूर ले। अब क्या होगा, आप सोचेंगे कि वकील के पास जाते हैं तो 2-4 हज़ार रुपये लगता है, 2-4 हज़ार रुपये खर्च होगा, लाखों का मामला है भाई, लाखों आपको बच जाते हैं। लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो लाखों जब डूबता है तो फिर तो आपको जाना ही। दोस्तों जितने भी पॉइंट मैं बताया हूँ ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण है।
पूरा विस्तार से हर एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बता दूं कि आप ज़मीन प्लॉट या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, इस वीडियो का आपने पूरा देख लिया है, अगर बिना भगाए आपने देखा है तो आपको कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने नहीं देखा है, लेकिन आप खरीदने वाले हैं, कभी चाहे भरी भविष्य में खरीद सकते हैं, इस तरह की नौबत आएगी या किसी को सलाह देना है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत सारा जानकारी हो जाएगा, बहुत सारी फायदे होगी। दोस्तों इसी तरह की नई नई जानकारी आपको चाहिए, चाहे वो कानून से संबंधित हो या फिर बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, बहुत सारे टॉपिकों में वीडियो बनाता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बगल में बेल घंटी है, उसे भी आप दबा लेंगे। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है, आप पहले से वीडियो मिलता है, पहले से वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उसी मुद्दे पर वीडियो बनाता हूं मैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।